एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा है। भगवान सच्चिदानंद जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्रजू उद्धव जी को सुना रहे हैं। कितना बड़ा महापुरुष है वो कि भगवान चर्चा उसकी सुना रहे हैं। उद्धव जी को भगवान उपदेश कर रहे हैं, उसका उदाहरण दे करके। वो है क्या? भगवान ही वर्णन करते हैं। पूर्ण संसारी आदमी, एक भी कोई धर्म कर्म नहीं, महान कंजूस, न परिवार को सुख देने वाला न शरीर को सुख देने वाला, बस कमा कमा के रुपया जमा करने वाला। परिणाम क्या हुआ? भारी विपत्ति। देवताओं ने बाधा पैदा कर दी, क्योंकि जब धर्म विहीन आचरण, सब संपत्ति नष्ट होना शुरू हो गई। परिवार वालों ने त्याग दिया, कमाने लायक नहीं रहा, बूढ़ा शरीर। अब उसे होश आया, अब उसने निश्चय किया। देखो देखो, बूढ़ा है, कोई साधन नहीं किया। अब उसने निश्चय किया कि समस्त देवता साक्षी हैं, मैं आज समझ गया कि मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं। अब जितना जीवन बचा है मैं श्री भगवान को अर्पित करता हूं। अब मैं अपने आत्मस्वरूप प्रभु में स्थित होकर हर कष्ट सहूंगा, किसी से कोई भी आशा नहीं रखूंगा, चाहे मान करे या अपमान। न राग करूंगा न द्वेष करूंगा, निरंतर भगवत स्मृति में रहूंगा। उसी समय महापुरुष बन गया और भगवान उसकी महिमा वर्णन कर रहे हैं। जब सहनशीलता की बात आई तो उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव तुम्हारा कोई गला पकड़ करके धक्का मार के निकाल दे, तुम्हारे ऊपर थूक दे, लघुशंका कर दे, पीटे, गाली दे, बांध दे, तो भी तुम सह जाना। बाहरी कोई सहयोग मत लेना, अंतर के विवेक के द्वारा अपने को बचा लेना। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु बहुत कठिन है, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान असहनीय हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? तब प्रभु तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। क्या साधना की थी इसने? भगवत सन्मुख हुआ, महापुरुष हो गया। सन्मुख हुए जीवमय जब ही जन्म कोटि अगनाश होते हुए। आप कहोगे मैं सन्मुख हूं, अंदर देखो। जब कोई अपमान करता है तो तुम्हारे सामने कौन होता है? सन्मुखता किसकी होती है? व्यक्ति की या प्रभु की? जब तुम्हें सुख मिलता है तो सन्मुखता किसकी होती है? प्रभु की या वस्तु या पदार्थ या शरीर की? अगर वस्तु पदार्थ शरीर है तो विमुख हो, अगर प्रभु हैं तो सन्मुख हो। दोनों परिस्थिति में, मान और अपमान में, स्तुति और निंदा में, लाभ और हानि में, जय और पराजय